आज हम जानेंगे जैसा कर्म वैसा जन्म। गरुड़ पुराण में इसका महत्व मित्रों हिंदू धर्म के शास्त्रों में कर्म का सिद्धांत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कर्म मनुष्य के जीवन की दिशा और उसके भविष्य का निर्धारण करता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में कर्म के प्रभाव पर विस्तार से चर्चा की गई है। इनमें से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है गरुड़ पुराण, जिसमें कर्म के परिणाम, मृत्यु के बाद की यात्रा, पुनर्जन्म और आत्मा के चक्र के बारे में गहरी जानकारी दी गई है। गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट किया गया है कि जैसा कर्म वैसा जन्म। इस सिद्धांत के अनुसार हमारे द्वारा किए गए कर्म हमारे आगामी जन्म का निर्धारण करते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण के इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि कर्म और पुनर्जन्म का भारतीय दर्शन में क्या स्थान है और जैसा कर्म वैसा जन्म का वास्तविक अर्थ क्या है। इस लेख में हम गरुड़ पुराण के संदर्भ में इस सिद्धांत को विस्तार से समझेंगे। मित्रों, कर्म का सिद्धांत और पुनर्जन्म हिंदू धर्म में कर्म और पुनर्जन्म का एक घनिष्ठ संबंध है। कर्म का सिद्धांत यह कहता है कि मनुष्य जो कार्य करता है उसका परिणाम उसे उसी जीवन में या अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत यह मानता है कि आत्मा अमर होती है और जन्म मृत्यु के चक्र में बंधी रहती है। जब तक आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से सारे अनुभव नहीं कर लेती, तब तक उसका पुनर्जन्म होता रहता है। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा जब शरीर छोड़कर अगले जन्म में प्रवेश करती है तो उसके अगले जन्म का रूप और जीवन उसकी पूर्व जन्म की क्रियाओं यानी कर्मों पर निर्भर करते हैं। यदि व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसे उच्च जन्म और सुखी जीवन प्राप्त होता है। वहीं बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति को निम्न जन्म, दुख और कष्ट भुगतने पड़ते हैं। मित्रों, जैसा कर्म वैसा जन्म का अर्थ है कि एक व्यक्ति के कर्मों के आधार पर उसका जन्म और जीवन तय होते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे अच्छे परिणाम मिलते हैं, जैसे उच्च जाति में जन्म लेना, समृद्धि प्राप्त करना या सुखी जीवन जीना। वहीं यदि उसने बुरे कर्म किए हैं तो उसे निम्न जाति में जन्म लेने, कष्टों का सामना करने और दुख भोगने की संभावना होती है। मित्रों, गरुड़ पुराण में इसे इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। ओंग अच्छे कर्म और उच्च जन्म जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य बोलता है, दूसरों की मदद करता है, दया और करुणा का परिचय देता है और धार्मिक आस्थाओं के अनुसार जीवन जीता है, उसे उच्च जन्म प्राप्त होता है। उसे समाज में सम्मान मिलता है और उसका जीवन सुखी होता है। ऐसा व्यक्ति स्वर्ग का अनुभव करता है या फिर उसे पुनर्जन्म में उन्नत स्थिति प्राप्त होती है। 2. बुरे कर्म और निम्न जन्म। जो व्यक्ति झूठ बोलता है, दूसरों को दुख पहुंचाता है, पापों में लिप्त रहता है और धार्मिक आस्थाओं का पालन नहीं करता, उसे निम्न जन्म मिलता है। ऐसे व्यक्ति को भूत प्रेत, पिशाच या किसी अन्य दुखी स्थिति में जन्म लेना पड़ सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पापों के कारण व्यक्ति को नरक में जाने का भी कष्ट होता है, जहां उसे अपने पापों का फल भोगना पड़ता है। कर्म का फल और पुनर्जन्म का चक्र। मित्रों, गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि मनुष्य के कर्मों का फल निश्चित रूप से उसे मिलना ही है। यह फल जीवन के हर चरण में मिल सकता है। कुछ कर्मों का फल तुरंत ही मिलता है, जबकि कुछ का परिणाम अगले जन्म में भी हो सकता है। इसी सिद्धांत को पुनर्जन्म के चक्र से जोड़ा गया है। मित्रों, जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा अपने कर्मों के आधार पर अगले जन्म की ओर अग्रसर होती है। यह कर्म के हिसाब से उसके जीवन का मार्ग निर्धारित करता है। यह प्रक्रिया अनंत है और आत्मा इस चक्र से तभी मुक्त होती है जब वह सारे पापों से मुक्त हो जाती है और अच्छे कर्मों को अंजाम देती है। मित्रों, गरुड़ पुराण में पुनर्जन्म के बाद के जीवन के विभिन्न रूपों का वर्णन भी मिलता है, जो यह दर्शाता है कि कैसे आत्मा के कर्मों के आधार पर उसकी यात्रा तय होती है। मित्रों, गरुड़ पुराण में कर्मों के फल को विस्तार से समझाया गया है। इसमें यह बताया गया है कि अच्छे कर्मों से केवल स्वर्ग की प्राप्ति ही नहीं होती, बल्कि आत्मा को उस समय शांति और सुख मिलता है। वहीं बुरे कर्मों के परिणाम केवल व्यक्ति के जीवन में दुख और कष्ट नहीं लाते,
बल्कि वे उसके आत्मा के दुखों का कारण भी बनते हैं। मित्रों, एक सत्य बोलने का पुण्य। जो व्यक्ति सत्य बोलता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है, उसे अच्छे परिणाम मिलते हैं और उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। 2. दया और करुणा। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, दया दिखाता है और हर किसी के प्रति करुणा रखता है, उसे पुण्य मिलता है। ऐसे व्यक्ति को उच्च जन्म प्राप्त होता है और उसे सुख समृद्धि मिलती है। 3. पापों का परिणाम। जो व्यक्ति असत्य बोलता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाता है या कोई भी पाप करता है, उसे इसके विपरीत परिणाम मिलते हैं। उसे दुख, दुखदायी जीवन और कष्ट झेलने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण में इसे स्पष्ट किया गया है कि पाप करने वाले को नरक में भी जाने की संभावना होती है, जहां उसे कठोर दंड मिलता है। मित्रों, गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि व्यक्ति को अपने कर्मों का सही मार्गदर्शन और संतुलन बनाए रखना चाहिए। यही कारण है कि योग और ध्यान का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। योग द्वारा व्यक्ति अपने मानसिक और शारीरिक कर्मों को सही दिशा दे सकता है और आत्मा की शुद्धि के मार्ग पर चल सकता है। इस प्रकार योग से भी कर्मों का परिणाम बदल सकता है और आत्मा के बंधन से मुक्ति मिल सकती है। मित्रों, जैसा कर्म वैसा जन्म का सिद्धांत हमें यह समझाता है कि हमारे कर्म हमारे जीवन के भाग्य का निर्धारण करते हैं। यह सिद्धांत हमें अपने जीवन में नैतिकता, ईमानदारी, दया और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। गरुड़ पुराण में दिए गए इस सिद्धांत को अपनाकर हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं और आगामी जन्मों के लिए अच्छे कर्म कर सकते हैं। मित्रों, कर्म का सिद्धांत न केवल हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि यह हमारे भविष्य के जन्मों को भी निर्धारित करता है। यही कारण है कि हमें अपने कर्मों का हिसाब रखते हुए अच्छे कार्यों को करना चाहिए, ताकि हम सुखी जीवन जी सकें और अंत में मोक्ष की प्राप्ति कर सकें।